खुदावंद यसु नासरी के अज़ली अब्दी जलाली नाम में तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं पादरी मती करामत प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू के साथ एक बार फिर आप सब के दरमियान मौजूद हूँ होशाना टेलीविज़न पे। नाजरीन, हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि खुदावंद के ऐसे लोगों को मदऊ करें, ऐसी शख्सियात को बुलाएं, ऐसे खदाम को दावत दें जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अयाम के अंदर अपना ईमान, अपना तवक्कुल, अपना भरोसा, अपना यकीन, अपना इत्काद यहोवा अलहीम खुदा और उसके बेटे यीशु मसीह पर रखा और उनके ईमान रखने के वसीले से खुदा ने उनकी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े काम किए, अजीब काम किए, अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया, अपने जलाल को ज़ाहिर किया। और ना सिर्फ ये सारे तजर्बात दिए बल्कि खुदा ने उनको अपनी खिदमत के लिए भी चुन लिया। आज बड़े खूबसूरत खुदावंद के खादम पास्टर आज़म भट्टी, जिनका तल्लक यूहन्नाबाद लाहौर से है, हमारे दरमियान मौजूद हैं। जी पास्टर जी, मैं आपको वेलकम कहता हूँ प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू में। पादरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आज मुझे मदऊ करने के लिए। सबसे पहले मैं यहोवा पाक खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने मुझे ये एजाज़ और इस्तेकाक दिया कि मैं ईमान की गुफ्तगू प्रोग्राम में होशियाना टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से आज आपके साथ और नाजरीन के साथ गुफ्तगू कर सकूं। और उसके बाद मैं होशियाना टीवी की सारी टीम का, इनके डायरेक्टर का और इनके सारे क्लू का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो खुदा का एक बड़ा काम कर रहे हैं और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। आमीन। पास्टर जी, इससे पेशतर कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं चाहता हूँ आप दुआ करें होशियाना टेलीविज़न की सारी मीडिया टीम के लिए, डायरेक्टर डेविड डीन के लिए, उनके वालिद के लिए, वालिदा के लिए और जितने नाजरीन आज हमें देख रहे हैं सब के लिए बरकत की दुआ करें और मुल्क पाकिस्तान की अमन सलामती के लिए भी दुआ करें। आइए हम दुआ मांगें। मसीह मसलूब के वसीला से हमारे बुज़ुर्ग जलाली आसमानी बाप, हम बड़ी आजिज़ी, इनकिसारी, फ़रोतनी, हलीमी के साथ आपके सुंदर कदमों में झुक जाते हैं। और ए मेहरबान खुदा, आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर हमें कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसको हम मुबारक कहें, जिसके सामने हम सजदा रेज़ हों। एक तेरी ज़ात मुबारक है जो तमाम सिताइश के, तमाम तारीफ़ के, तमाम तमजीद के लायक है, क्योंकि आसमानी मुतनफ़्फ़िज़ीन तेरे तख्त के सामने खड़े तुझे 24 घंटे कद्दूस 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 ज़बा किया हुआ बर्रा, जो दौलत, हिकमत, ताकत, हम, तमजीद, बुजुर्गी, सिताइश, महिमा, उस्तत, वडियाई, रबूबियत, अलूहियत और कदूसियत के लायक है, पुकारते रहते हैं। ए मेहरबान खुदा, तेरे बंदा ने जितनी दुआओं की दरख्वास्त की और ख़ास तौर पर होशियाना टेलीविज़न की पूरी टीम के लिए, इनके डायरेक्टर के लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए, मैं तेरे हजूर से इल्तिजा करता हूँ कि इनको आसमान से अपना कवी और मजबूत हाथ बढ़ाकर छू दीजिए और बरक़ात पर बरक़ात दीजिए, ताकि होशियाना टेलीविज़न का ये काफ़िला आसमान की बुलंदियों को छुए और तेरे कलाम मुक़द्दस की तशरीह और तज़ी दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे, ताकि तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल और इस पूरी टीम को और होशियाना टेलीविज़न के सारे मालकान को और सारे डायरेक्टर्स को और हर एक शख्स को जो यहाँ पर रहकर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, उन सबको बरकत, तरक्की और खुशहाली मिले और तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ तो उसमें इस्तेहकाम लेके आ, तरक्की लेके आ, खुशहाली लेके आ, ताकि तेरे लोग और बेहतर तरीके से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के बाइस बने। आज का हमारा गुफ्तगू करना तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का और सुनने वालों के लिए बरकत का बाइस हो। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं चाहता हूँ आप बताएं, जब आप छोटे थे, बचपन के अयाम में ईमान की तक़वियत कहाँ से हासिल की? जैसे कि पास्टर जी आपको पता है कि मैं एक मसीही ख़ानदान में पैदा हुआ। आप और मैं, हमने जब भी आँख खोली तो हमने एक मसीही ख़ानदान में आँख खोली और उसके बाद मेरी माँ जो है वो रास्तबाज खतून है और जब से मैंने आँख खोली वो हमें अपने साथ बिठाती। वो एक लेमैन थी और अनपढ़ और ख़तून थी, लेकिन उसके बावजूद उनको जैसे अल्फाज आते, जैसी उनको दुआ आती, जैसे वो चाहती कि उनका खुदा के साथ जो एक अपना पर्सनल रिलेशनशिप था, वो चाहती थी कि मेरे बच्चों में भी ये मुंतकिल हो। और उसके बाद मेरे चाचा जी ने मुझे एक क्रिश्चियन हॉस्टल में, जो चर्च ऑफ पाकिस्तान का पतोकी में हॉस्टल है, क्रिश्चियन बॉयज़ हॉस्टल के नाम से, वहाँ पे मुझे भेज दिया। तकरीबन 10-12 साल मैंने ज़िंदगी के अपने एक मसीही माहौल में गुजारे।
सुबह शाम वहाँ पे प्रेयर हुआ करती थी। हम रात को और भी दुआ करके सोते, सुबह उठते तो हमारा सबसे पहला काम दुआ होता, और फिर मेरे ईमान के पौधे को वहाँ से हवा लगना शुरू हुई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं 33 साल की उम्र में आया तो मेरी शादी हुई, और शादी होने के बाद जब मैं यूहन्नाबाद शिफ्ट हुआ तो उसके बाद मेरी मिसेस की ये ख्वाहिश थी कि उसका हस्बैंड जो है वो पास्टर हो, उसका हस्बैंड जो है वो ईमानदार शख्स हो। लेकिन मैं तो एक जिस्मानी और दुनियावी शख्स था, मेरा खुदा के साथ तल्लक दूर दूर तक गो कि मैं एक मसीही खानदान में पैदा हुआ, और उसके बाद मैंने एक क्रिश्चियन हॉस्टल में, मसीही अदारे में तालीम और तरबियत के ज़ेवर से मैं रास्ता पर रास्ता हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं खुदा को नहीं जानता था, मेरा वैसा ताल्लुक नहीं था जैसा एक इरास्तबाज और ईमानदार का होना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर जब मेरी मिसेस जी, मैं चाहता हूँ आप ज़रूर बताएं कि आपकी वालिदा का सादा ईमान था। जी जी। वालिदा मोहतरमा घर में सुबह सवेरे कितने बजे दुआ करती थी? वो सुबह 4 बजे ही उठ जाती, वो सुबह 4 बजे उठती, और उनको जिस तरह के अल्फाज उनके होते और वो दुआ करना शुरू कर देती, और ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में। और बाज़ औक़ात तो हम 6 बहन भाई हैं, हम सारे कहते कि अम्मा नूं ते आराम ही नहीं आंदा, अम्मा ते चैन नाल सौन भी नहीं देंदी, और वो कहती कि चुप करो। और आप यकीन जानिए पास्टर जी, हमारे घर में खाना बाद में बनता, पहले मेरी माँ जो है ना वो सुबह 4 बजे उठ के दुआ करती। Praise God, praise। और आप बता रहे हैं कि बुजुर्गा एक सादा थी, बिल्कुल बिल्कुल, सादगी से जिंदगी बसर करती थी, मगर इस सादगी की हालत में अपने खुदा के साथ कमिटेड थी। बिल्कुल ऐसा और ही है। खुदा से मुंसलिक रहती थी। और आप सोए होंगे और वालदा उठ के दुआ कर रही है, और आपने सुबह सवेरे जब भी देखा होगा माँ जी दुआ कर रही हैं, खुदावंद के हजूर अपनी औलाद के लिए बरकत मांग सर रहे हैं। ये अभी मैं बताता हूँ कि मेरी 40 साल उम्र हो चुकी है, और 40 सालों में मुझे कभी नहीं याद पड़ता कि मेरी माँ ने सुबह का कोई वो वैसे बीमार हो जाएं तो और बात है, लेकिन कभी उन्होंने दुआ के सुबह की मॉर्निंग प्रेयर का उन्होंने नागा नहीं किया। वो बिला नागा उठती हैं, और प्रेयर उनकी दुआया ज़िंदगी जो है ना वो उनका एक मशगला बन चुका है, उनकी आदत बन चुकी है, और वो कंटिन्यूली वो जो है ना वो करती हैं, वो प्रेयर दुआ करती हैं। और आपकी माँ की दुआओं के वसीला से आपके घर के अंदर कितनी बरकत है? सर आज मैं अपने बात करता हूँ, मैंने बीकॉम किया हुआ, मैं ग्रेजुएट हूँ। मेरा छोटा भाई पंजाब पुलिस में है, एक सिस्टर मेरी अमेरिका में है, एक सिस्टर मेरी बैंक में है, और उसने एमए इंग्लिश किया हुआ है। जितनी भी बरकत हैं हमारे पास, जितना भी हमारे पास आज जो कुछ भी है खुदा का दिया हुआ, वो सब कुछ हमारी माँ के दुआओं के वसीले से है। प्रेज़ गॉड। बुजुर्गा ने जो बीज बोया दुआ की सूरत में, ऐसा ही आज है, आपकी शक्ल में फलदार है। ऐसा ही और है। खुदा ने उन दुआओं का जवाब दिया है जो वफादारी से की गई, बिल्कुल। सच्चाई से की गई। पास्टर जी, मैं चाहता हूँ बताएं, जब जवानी के अयाम के अंदर थे, नौजवानों की तो बड़ी ख्वाहिश होती हैं, तो आपकी क्या ख्वाहिश थी? सर मैंने ख्वाहिश तो ऐसी कुछ भी नहीं थी, और मैं अपने माँ बाप का बड़ा बेटा हूँ, और पलोठा होने के नाते मुझे ये था कि पहले मैं कुछ बन जाऊँ, अपने पेरेंट्स के लिए मैं कुछ कर सकूँ। मेरी माँ ये चाहती थी कि मैं एक आला तालीम याफ्ता शख्स हूँ, और मेरी माँ की दुआओं के वसीला से खुदा ने मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में तालीम का ग्रेजुएट होने का एजाज़ और इस्तेकाक दिया। और उसके बाद से ऐसी कोई एक्टिविटीज़, मेरी माँ की दुआओं के वसीले से ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी जिसके बाद जो आप कहें कि भी एक हमारे मसीही नौजवानों में होती है। ना कभी शराब को हाथ लगाया, ना कभी सिगरेट पी, ना कोई ऐसा कोई और नशा, ना कोई ऐसी कोई ऊट पटांग हरकत सकनात, बल्कि मेरी माँ की दुआओं के वसीले से हम दोनों भाइयों के चुगिर्द, मेरी बहनों के चुगिर्द, हम बहन भाइयों के चुगिर्द एक दुआओं का एक आप कह लें कि एक गुलाफ सा होता था, अक्स था, और हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाते थे। कभी कभार हम ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को तो सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें होती हैं। हम किसी टेढ़ी रास्ते पे चले भी जाते, हमारी माँ की दुआएं थी जो हमें वहाँ से घेर के हमें वहाँ से वापस ले आती हैं और हमें वहाँ से बचा लेती हैं। यानी कि माँ की दुआओं के वसीला से खुदा आप सबको अपनी पनाह में रखता था, ऐसा ही है, हिफाजत में रखता था। ऐसा ही है। पास्टर जी, मैं चाहता हूँ बताएं कि आप आज पास्टर हैं, ये ख्वाहिश आपकी थी या आपकी माँ की थी? मेरी माँ की थी। मेरी माँ के साथ साथ मेरी मिसेस की भी दुआओं का ये नतीजा है
कि उसकी ये ख्वाहिश थी कि मेरा हस्बैंड जो है वो पास्टर हो। और उसके बाद जब मैंने खिदमत का मैंने जो है ना वो यूहन्नाबाद शिफ्ट हुआ, तो मेरी मुलाकात हुई अल्लामा डॉक्टर तारक मसीह चौधरी साहब से। वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं। और फिर मैंने उन्हीं के बाइबल कॉलेज से मैं ग्रेजुएट हुआ। और उसके बाद जो ईमान का पौधा एक बॉयज़ हॉस्टल में एक छोटा सा था, जो बीज बोया गया था, या मेरी माँ की दुआओं के वसीले से वो थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ था। फिर वो यहाँ पे लाहौर आके जब मैं यूहन्नाबाद में आया, फिर वो एक कद्दावर पेड़ बन गया। फिर खुदा के खादमीन के साथ मिलकर, खुदा के ख़दाम के साथ मिलकर मैंने खुदा की खिदमत का आगाज़ किया। फिर आप यकीन जानिए वो बरक़ात खुदा ने आसमान से हमारे लिए हमें नवाजी कि जिसका बंदा तसव्वुर भी नहीं कर जो आप सकता। सोच भी नहीं थे, मैं सोच भी ये नहीं सकता था बरक़ात मुझे मिलेंगी। ऐसा ही है। नाज़रीन, जब हम खुदा के वफ़ादार रहते हैं, जब हम खुदा में मसरूर रहते हैं, सबसे पहले तो जितने वालिदैन आज मुझे देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत बात है जब बाप और माँ सुबह सवेरे उठ के दुआ करते हैं, अपनी सुबह का आगाज़ खुदावंद के हुजूर झुक कर करते हैं, अपनी औलाद के लिए बरकत की दुआ करते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। तो देखें आज खूबसूरत खुदा के खादम पास्टर आज़म भट्टी की वालिदा ने हर रोज़ सुबह दुआ का बीज बोया, आज इनकी शक्ल में फलदार है। आप भी अपनी औलाद के लिए सुबह सवेरे उठकर दुआओं का बीज बोया करें, ताकि एक वक़्त आएगा कि वो भी फलदार होगा। नाजरीन, यहाँ पे वक़्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होंगे। देखते रहिए होशाना टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।